रविदास जी ने जो सदगुरुदेव भगवान के द्वारा जाना, वो आप लोगों को भी गुरुदेव भगवान जनाने के लिए आए हैं। जब जब इस संसार में भक्तों पर अत्याचार होता है तो भगवान एक रूप में नहीं अनेकों रूपों में आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो सभी भक्त कथा को सुनेंगे। कहते हैं क्या कि भक्ति काल का समय था, अरे सतगुरु भय रविदास। छोटे से बच्चे के रूप में आए हैं। कहते हैं क्या रविवार को जन्म लेने के कारण पिता रघुबर दयाल ने और माता कर्माबाई ने अपने पुत्र का नाम रैदास रखा। रैदास और उसी का दूसरा नाम रविदास। दोनों पति पत्नी इतने खुश कि एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, रोने लगता है, दूध नहीं पीता है। माँ को बहुत चिंता होने लगती है, मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा है। और अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादातर माताओं को किस बात की शंका होती है? मेरी तरफ ध्यान दो, आप लोगों के लिए बता रहे हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पिए, कोई सपने आ जाए किसी भी प्रकार के, तो ज्यादातर माताओं को ये शंका हो जाती है कि आज सपने में मैंने चुड़ैल देखी। पुरुषों को कम होती है, महिलाओं भक्तों को ज्यादा होता है कि कोई भी अगर स्वप्न देख लिया किसी भी प्रकार का तो भूत चुड़ैल की व्याध लगा दिया। माता को ये सोच हो गया कहीं मेरा बच्चा कोई व्याध तो नहीं लग गई। भक्तों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, बच्चा रोता रहा। तो काशी में जो गुरु रामानंद थे उनके पास उनको बुलाया अपने घर पर। बच्चे को रोता हुआ देखकर वो खुश हो गए। बच्चे को अपने गोदी में लिया और उनके सिर पर हाथ को रखा। जैसे ही हाथ रखा बच्चा चुप हो गया। हाथ रखते ही चुप हो गया, बच्चा दूध पीने लगा। मेरे भगत बंधु कहते हैं कि जो सदगुरु होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, वैसे सिद्ध पुरुष तो होते हैं लेकिन जो पूर्ण सदगुरु होते हैं उनके आगे कोई रीतियां सिद्धियां सिद्ध पुरुष की काम नहीं करती हैं। हाथ को रख दिया, बच्चा दूध पीने लगा। सदगुरुदेव भगवान चले गए। माता पिता बहुत खुश हो गए कि चलो मेरा बच्चा अब दूध पीने लगा। माता ने बच्चे का लालन पालन किया। धीरे 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 जब समय बीतता जाता है, बच्चा जैसे ही बड़ा होता जाता है, मन में
भक्ति की लहर उठने लगती है। देखो, भक्ति की लहर कोई बनावट से या किसी के कहने से नहीं उठती है। भक्ति की लहर स्वयं जन्म से ही जो भक्त होता है, कोई पिछले संस्कार और पिछले संस्कारों के कारण ही इस जन्म में मुझे सद्गुरु मिलते हैं, इस जन्म में मुझे भक्ति मिलती है। अब एक बात और बता दें कि हम इस गांव में आए 8 तारीख को, तब से और लोगों की तो बहुत दूर बात कह रहे कि अगर घर के ही मालिक उतनी मतलब काम में तो लगे रहते हैं, उतनी बात नहीं कर पाते हैं, और भी जो महिला भक्त हैं, बहनें हैं, वो भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। अगर चलो उनको शौक हो कि हमारी ही बराबरी की लड़की है, चलो बात करें चल के, लेकिन जो शिवानी नाम की लड़की है वो उसे इतनी लगन है। मैंने कल परसों से उसको देखा, आई तो हम छत पर लेटे थे, चुपचाप आंख मेरी लग गई, चुपचाप आई और मेरे पैर में गुड़गुड़ाने लगी। मैं तो चौंक गई, अपनी कौन आया है बताओ, देखा अपनी कौन है, तो बस फिर चुपका से एकदम डूब गई। किसी को इतनी लगन नहीं, लेकिन छोटी सी बच्ची उसको लगन है, और पहले से जाकर पहुंच जाती है कि दीदी कितनी देर में चलोगी, तुम जाओगी तभी जाएंगे। अब वो यह है नहीं किधर चलेगी, संग आएगी संग जाएगी। बहुत लगन है उसे इस बात की। अच्छा लगता है कि जब कोई पास में आता है और कोई, और जाते ही उसने तुरंत दूर से ही ऐसे हाथ जोड़ लिए। और आज तक मैं वहां से आऊं या जाऊं, और हमारी तो छोड़ो, इतने वहां लोग रहते हैं, देखते रहते हैं कि महाराज जी देखो क्या कर रहे हैं, टकटकी बांधे देखते रहे। किसी ने एक हाथ उठाकर ये राम जी आ रहे हैं, और उस छोटी सी बच्ची को देखते, भले ही उनके माता पिता ने सीख दी हो या नहीं दो, लेकिन मैं तो यही कहूंगी शायद माता पिता की कृपा से ही छोटी सी बच्ची दूर से ही हाथों को जोड़, ऐसे नहीं किया, दूर से ही ऐसे हाथ उठा लिए उसने। और उसने ये देखा कि गुरु जी के ऊपर मक्खी लग रही, तो बिजना को लिया और बुलाने लगी। अब बताओ कितनी ऐसे लोगों की बड़ाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम अब आ रहे हैं और देख लिया और ठट्टा मार के हंसने लगे, बताओ ऐसे होता है? नहीं। कोई भी हो, बच्चा हो या संत हो, वो बनावट से नहीं होता है, बचपन से कोई पिछले संस्कार होते हैं। शायद हमारे और उनके कोई पिछले संस्कार जो आई, और पैरों में किसी की हिम्मत हो गई, जो कोई सो रहा हो पैरों में गुदगुदी मचाते आके, किसी की नहीं हो। मुझे ये अच्छा लगा, गुस्सा नहीं आया, अच्छा लगा। मैंने कि बताओ, फिर उससे बिठाला अपने पास। रात में 8 बजे शायद वो गई होगी मेरे पास। तो मेरे भाई बंधुओं, रविदास जी को धीरे धीरे जब इसका ज्ञान होता है तो कहीं पर भी सत्संग होता है, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। चमार थे, इसलिए उनका जूता चप्पल गांठने का काम था। वो ये नहीं कि मैं नीची जात का हूँ तो मैं जूता चप्पल नहीं गांठूं, जूते चप्पल को फटे पुराने को उनको पॉलिश करना, गांठना, ये उनका काम था। ऐसा काम करते रहते हैं। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। और एक दिन फिर गुरु रामानंद जो वैष्णव पंथ के थे, उनके वहाँ बहुत बड़ा सत्संग था। तो दोनों पत्नी और रविदास जी वहां गए, सत्संग को सुना। सत्संग सुन के बहुत खुश हुए, बहुत मगन हुए। जब समाप्त हो गया तो रविदास जी ने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मैं यहाँ से वापस खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं आपसे दीक्षा लेकर ही जाऊंगा। छोटा सा बच्चा, गुरुदेव भगवान के पास और भी शिष्य थे, वो भी तैयार थे। तो सबको गुरुदेव भगवान ने आसन पर बिठाल दिया, गुरु रामानंद जी ने, और सबको बिठाल करके सभी भक्तों ने दक्षिणा जो थी, कहते हैं कि 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला पिता के बिंद से होता है, दूसरा गुरु के शब्द से होता है। एक बार हम मलावन में कुछ बहनें हमसे मिलने के लिए आई, तो बोली लली हमें आश्रम दिखा दो कैसा है। चलो दिखा देते हैं। तो ऊपर दूसरी मंजिल पर ले गए, तो देखना को तो देखने का बहाना था, उन्हें कुछ पूछना था बस। तो गई, चारों तरफ ऐसे देखा, बोले कि ये महाराज जी तुम्हारे पिताजी है? तो पिताजी भी कैसे हैं? हम शब्द के बच्चे हैं,
बिंद के नहीं। बोले बिंद के कैसे? क्योंकि जो पिता के बिंद से बच्चा पैदा होता है वो बिंद का होता है, जो शब्द से पैदा जिसका दूसरा जन्म होता है वो शब्द से होता है। मैं शब्द की हूँ, बिंद की नहीं। चलो जो अब उनकी समझ में क्या आए? बोले तुम शादी नहीं करोगी? मैंने कि नहीं, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बस इतनी बात पूछने के लिए वो मेरे पास गए, बस कह दिया। हमने कहा अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कल्याण नहीं होगा कि कैसे हो सकता है? तो हमने कहा संसार में जितने भी लोग हैं 100% में 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी की है और 5% है ऐसे जिन्होंने शादी नहीं की है। तो 95% सबका उद्धार हो जाएगा, सभी पहुंच जाएंगे स्वर्ग लोग। अब तो चुप, अब क्या बोले? तब उनको मैंने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, शादी करने से ना करने से कुछ नहीं होता है। तो मेरे भगत बंधु वही आज सभी भक्त बैठ जाते हैं सद्गुरुदेव भगवान के पास। बुढ़े भगवान भक्तों को दोनों हाथों को गोदी में रखा करके उसी प्रभु के सच्चे नाम के बारे में बता रहे हैं जो बुढ़े भगवान आज तक हम भक्तों को भजनों के द्वारा, दोहा चौपाइयों के द्वारा गद्य पद में सुना रहे हैं। और हो सकता है कल वह सच्चा नाम जो तुम्हारे अंदर रमण कर रहा है उसकी परख कर। कहते हैं क्या कि सतगुरु श्री रामानंद कहा, कि सतगुरु श्री रामानंद कहा, अपने अपने आसन बैठो, हो सावधान इसको पर को सीधा कर मेरी दंड बैठो। श्वासों में कौन सा प्रभु का नाम रमण कर रहा है? कहते हैं मैं नाम राम बतलाता हूँ, प्रभु का जो प्रणव श्वास में है, अपने से सहस्त्र गुनाय है जो रमा नाम श्वासों में है। श्वासों के अंदर नाम रमण कर रहा है उसके बारे में सभी भक्तों को परखा रहे हैं। शरीर में 12 मुकाम होते हैं, इन सभी के बारे में गुरुदेव भगवान यानी गुरु रामानंद जी सभी भक्तों को बता रहे। वहीं रविदास जी बैठे हुए हैं। शरीर में 12 मुकाम होते हैं, प्रत्येक मुकामों पर सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। उन सभी देवी देवताओं के दर्शन करा रहे हैं। 4 अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और शरीर में जितने भी कमल हैं उन सभी कमलों पर अलग अलग पंखुड़ियां, अलग अलग शब्द, ये सब कुछ हो रहे हैं। उनके सबके बारे में वो बता रहे हैं। 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर है और इस शरीर में 5 तत्व, जिस तत्व की कमी हो जाती है उसी तत्व की कमी से हमारे शरीर में बीमारी लग जाती है। ये शरीर ऐसा नहीं है, हम लोग ये छोटा समझ रहे हैं। ये एक हॉस्पिटल है। इस शरीर में ही हॉस्पिटल खुला हुआ है, इस शरीर के अंदर ही वैद्य हैं। अगर आप उस जो भी शब्द हो रहा है, जो भी बीज मंत्र है, उसका अगर आप संयम करेंगे तो तुम्हारे अंदर जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। अब ये तो सब तभी बताएंगे, सिर्फ हम इशारा दे रहे हैं कि कहाँ कैसा है। ये बताया तब जाएगा जब आप गुरुमुख हो जाओगे, तब ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसे बता भी दिया तो हंसी बनाओगे, क्या फायदा? करना धरना तो कुछ है नहीं और बाद में फिर जाकर बताओ, ये भी कोई बात होती नहीं। खिचड़ी मुद्रा को लगा करके सभी भक्त बैठ जाते हैं। खिचड़ी मुद्रा आप लोग जानते होंगे, जानते हैं? नहीं पता। जिस खिचड़ी मुद्रा को लगाने से अगर आप 24 घंटे ही खिचड़ी मुद्रा लगाते रहो लगातार, जब बोलना हो, जो जीभ होती है उससे खिचड़ी मुद्रा लगाई जाती है।
जिस खिचड़ी मुद्रा के लगाने से तुम अगर जहर को पी लो उसका कोई असर नहीं होगा। तुम्हें कोई बिच्छू सर्प काट ले कोई असर नहीं हो सकता है। अगर तुमको बहुत तेजी से प्यास लगी है, भरी भर दोपहरी में तुम बैसाख के महीने में घाम में खड़े हुए हो और तुम्हें अगर प्यास लगी, खिचड़ी मुद्रा लगा लो, तुमको प्यास नहीं सता सकती है, भूख नहीं सता सकती है। तुम्हारी बाड़ी एकदम दृढ़, पूरी तौर पर दृढ़ हो जाएगी। जो भी तुम शब्द कहोगे वो सत्य होगा। इसमें हम आगे बताएंगे खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा समझ में तभी आएगी जब आप कल जब दीक्षा लोगे, तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि रविदास जी बैठे हुए हैं और खिचड़ी मुद्रा के बारे में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं और सभी भक्त खिचड़ी मुद्रा को लगा करके जगह जगह देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। और सदगुरुदेव भगवान उन जो शरीर में मैंने बताया 12 मुकाम होते हैं। आपने देखा होगा, मैं कोई मुख्य चीज बता देती हूँ कि बहुत से लोग महात्माओं को देखा होगा कि यहाँ पर कंठ पर चंदन का तिलक लगा लेते हैं पूजा की, और यहाँ दोनों भौं के बीच में तिलक लगाया और कंठ पे भी लगा लिया। क्यों? क्योंकि कंठ पर बुद्धि की देवी जो सरस्वती है उनका निवास है। दोनों भौं के बीच में हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पार ब्रह्म सदगुरुदेव भगवान का निवास है। अब जितने भी मुखा में सबको बताएंगे आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए गुरुमुख होने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ये शरीर छोटा लगता है लेकिन इसके अंदर घुस कर देखोगे तब पता चलेगा। एक बार हमारा गांव वो जागूपुरा में प्रोग्राम हो रहा था, तो शिविर लगी, सबको दर्शन हुए प्रभु का, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। एक महिला भक्त बैठी रही, तो हमने कहा दीदी आप ही चली जाओ, आप रात काफी हो गई। बोले नहीं, एक प्रश्न गुरुजी से पूछना। मैंने पूछ लो। गुरुजी से उन्होंने कहा प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव भगवान ने कहा दुखी हो तो दीक्षा ले लिया, भजन ध्यान करो। कि बस भजन ध्यान करती हूँ इसीलिए तो दुखी हूँ। अब हम सब लोग अचंभे में पड़ गए कि भजन ध्यान करने वाला दुखी कैसे हो सकता है। बोले हमने कहा भजन ध्यान करती हो तो दुखी कैसे हो सकती हो, सफर नहीं होती, प्रभु का दर्शन नहीं होता। बोले होते हैं, सबके दर्शन करती हूँ, दिव्य विमान में बैठ जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, लेकिन वहां से मैं ऊपर से देखती हूँ तो मुझे काफी देर हो जाती है। मेरा शरीर वहां मृत्यु लोक में पड़ा हुआ है, काफी देर हो जाती है, लेकिन मैं उसमें प्रवेश होना चाहती हूँ, प्रवेश नहीं हो पाती हूँ। ये कोई झूठी बात नहीं, जागपुरा जो पटियाली के पास गांव है जागपुरा, वहां की बात है। तो हमने कहा आप ये बताओ जब विमान में बैठती हो तो किसका ध्यान करती हो। बोले गुरुदेव भगवान का। और हमने कहा फिर जब शरीर में प्रवेश होना चाहती हूँ तब किसका करती हूँ। बोले किसी का नहीं। मैं क्यों नहीं करती कि मैं इतना जलवा देखती हूँ, पूरी फिल्म की तरह सब कुछ दिखाई देता है, मैं उसी में खो जाती हूँ, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहता है। तब हमने कहा कि मुझे ये डर लगने लगता है, सुबह हो जाता है कहीं हमारे घर वाले मुझे मृतक समझ के दफना ना दें। कोई बात नहीं, हमने कहा जब ध्यान करो, शरीर सफर करने के लिए जाती हो तो गुरुदेव भगवान का ध्यान करती हो, और जब तुम उस शरीर में प्रवेश होना चाहो तब भी तुमको गुरुदेव भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, तुम निश्चय ही प्रवेश हो जाओ। बोले ठीक। ये कोई आप लोग ये सोचो कोई देखा दुनी या किताब से बात, ऐसी बात नहीं। मुझे पता है कि आप लोग इस बात अचंभे में होंगे कि मैं ऐसे कैसे बात हो सकती है। अब मैं आपको क्या क्या प्रमाण दूं। एक बात से ही आप समझ लीजिए, अगर आपने एक ही शब्द को समझ लिया तो मुझे ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत से संत महापुरुष यहाँ कंधों पर यहाँ चंदन का तिलक लगाते हैं। यहाँ धर्मराज के 2 दूत चित्त और गुप्त दोनों बैठे हुए हैं। वो आपके हर कार्य को देखते रहते हैं कि आप इस संसार में कितना दान पुण्य, कितनी भक्ति, कितनी संतों की सेवा, कितनी लड़ाई झगड़ा, कितनी चोरी, कितना झूठ बोलते हो। ये सब कुछ आप सोचो वो देख नहीं रहे। भले ही भगवान आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन धर्मराज के जो 2 दूत हैं चित्र और गुप्त, वो आपकी हर बात को देख करके तुरंत ही अपनी किताब में नोट करके देते। इसलिए मेरे भगत बंधुओं,
बुद्ध भगवान दिव्य विमान में बिठाल करके सभी भक्तों को उस प्रभु का दर्शन करा रहे हैं। सफर करने के बाद जब रविदास अपने घर आ जाते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते रात्रि में दिन रात उस प्रभु के नाम का अभ्यास करते हैं, दिन रात। और माता पिता ने ये देखा तो उनको एक कष्ट होने लगा। कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा पुत्र महात्मा बन जाए। कोई पत्नी ये नहीं चाहेगी कि मेरा पति महात्मा हो जाए, इसलिए उनको डर लगने लगता है। जैसे ही धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उस प्रभु के नाम का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत मग्न है, काम काज को कुछ नहीं करते, सिर्फ भजन ध्यान पे, संतों की सेवा करने पे जूता चप्पल गांठते रहते हैं, संतों की सेवा करते रहते हैं। जहां भी सत्संग होता है सत्संग सुनने के लिए चले जाते हैं। माता पिता ने ये सोचा कि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो बताओ गृहस्थी कैसे चलेगी, विवाह योग हो गया है। ये सोच समझ करके रविदास को एक लोही नाम की कन्या थी, उसके साथ विवाह कर दिया माता पिता ने, रघुवर दयाल ने और कर्माबाई जी ने गृहस्थी में बांध दिया। माता पिता ने अपने पुत्र को माया में उलझा दिया, लेकिन जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है और कीचड़ से कितनी ऊंचाई पर रहता है, सभी को अच्छा लगता है, वैसे ही जो संत भक्त होते हैं वो भले ही आप उनको नोटों में गाड़ दीजिए, कितनी भी माया में उन्हें दबा दीजिए, लेकिन फिर भी कोई माया का असर नहीं होगा, पैसों का असर नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई उन पर प्रभाव नहीं होगा। शादी कर दी, शादी करने के बाद भी रविदास जी ने कोई काम नहीं किया, भजन ध्यान कर रहे। ये सोच करके माता पिता ने सोचा, अब बताओ इसने शादी कर ली, एक बच्चा हो गया विजय नाम का, तो अब बताओ इसके बच्चे की कौन परवरिश करेगा। ये सोच समझ करके माता पिता ने अपने पुत्र को अलग कर दिया, कोई घर मकान नहीं दिया, बिल्कुल सपाट 10 गज जमीन दे दी और उसमें कोई बर्तन नहीं, कुछ मतलब कुछ भी नहीं दिया। रविदास जी ने एक छोटी सी उसी जो नंगी जमीन दे दी थी उसी में छोटा सा एक झोपड़ी बना करके रहने लगे। जूते चप्पल को गांठते हैं, जो भी भक्त आते हैं, जो भी जूते चप्पल को संभलवाने आते हैं, पॉलिश करवाने आते हैं, सबको सत्संग सुनाने लगते हैं, अपना कार्य चलता है जूता चप्पल। अब बताओ भजन ध्यान करने वाले वो ये सोचते कि मैं भजन ध्यान महात्मा हो गया हूँ, भक्त हूँ, एक शिष्य हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य से अलग नहीं हो रही। जूते चप्पलों को गांठते हुए जो भी संत भक्त आते हैं, जो भी संसारी मनुष्य आते हैं, उनको सत्संग सुनाते हैं। अब ये बात सुनकर के पूरे काशी में उनकी चर्चा होने लगी कि बताओ एक रविदास जो जाटव परिवार में जिसने जन्म लिया है वो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। क्योंकि जैसे आज हम जो आप लोगों को बात बता रहे हैं, आप सुनो, फिर आप वहां जाकर बताओ कि उन्होंने इतनी ऐसी बात बताई या अच्छी बताई खराब बताई, तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। ऐसे ही रविदास जी की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अब जो काशी के ब्राह्मण थे उनको ये ईर्ष्या होने लगी, उस समय कुछ नहीं कहा, वो तो नहीं जाते, उनके पास ब्राह्मण हैं, क्यों जाते। जूते चप्पल में 10-5 रुपए जो भी आ जाते उसी से अपने घर गृहस्थी का कार्य चला रहे हैं। तो उधर क्या होता है, प्रभु को उस भक्त पर दया आ जाती है, निस्वार्थ भक्त पर। तो एक संत का रूप धारण करके प्रभु रविदास जी के पास आते हैं, एक पारस मणि को लेकर के। पारस मणि आप लोग जानते होंगे, जिस मणि को लोहा में छुआ दो, स्पर्श करो, वो तुरंत ही सोना हो जाए।
लेकर के आते हैं। रविदास जी को प्रणाम किया, बोले आप जो संत के रूप में आए हैं, उनका कर्तव्य है कि संतों की सेवा करें। तुरंत ही आसन फटा पुराना था, डाल दिया, पानी पत्ता पिलाया। बोले बोलो महाराज कैसे आना हुआ? बोले आप एक संत हो, कहाँ ये जूता चप्पल गांठ रहे हो, ये भी कोई अच्छी बात? बोले नहीं, मैं तो मेरा ये काम है, प्रभु की भक्ति भी करूंगा, सत्य का प्रचार भी करूंगा और अपना घर गृहस्थी का काम भी करूंगा। फिर संत जी ने अपनी झोली से वही पारस मणि निकाली। बोले लो, ये लो। बोले ये क्या है? कि ये ऐसी चीज है कि तुम्हारे पास ये जो रापी है लोहे की, इसमें आप छुआ दो तो ये सोने का बन जाएगा। फिर आप इसको बेच करके, ये झोपड़ी सड़ी पुरानी झोपड़ी है, इसको बिगाड़ करके काफी बड़ा आप मकान बना सकते हो। ठाट बाट से रहो, संत जी हो। बोले नहीं, हम हक हलाल की कमाई खाएंगे, खुद कमाएंगे, जो भी हो वही खाएंगे, आप इसको रख लीजिए। साधु जी ने कहा भैया ले लो, क्या बिगड़ता है? बोले नहीं। काफी देर तक बैठे रहे, बार बार कहते रहे कि अब इसको लोभ आए, अब इसको लोभ आए, लेकिन रविदास जी को कोई असर नहीं हुआ। फिर कहा कि महाराज जी ले लो, ये झोपड़ी से अच्छा एक कुटिया बना लो, उसमें रहने लगोगे। बोले मुझे जरूरत नहीं है। संत जी ने कहा ये पारस मणि में आपकी झोपड़ी में रख देता हूँ, घुसेर देता हूँ, जो बत्ता वगैरह होते हैं उसमें घुसेर दिया। कहा जब तुम्हारा मन बने, इच्छा हो, तब इसको निकाल लेना और लोहे में छुआ करके धन इकट्ठा कर लेना, घर मकान बना लेना, अच्छे से रहना। रविदास जी ने कहा ठीक है, जहां मर्जी हो वहां रख दो। रख दिया। और अगर आज के जमाने में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? फिर तो उनको लोहा मिले। ये पाइप गड़े हुए रात्रि में पता नहीं चलेंगे कहाँ गए। हकीकत बात आज के जमाने में यही हाल है। अगर रोड पर 1 रुपया पड़ा होगा तो चारों तरफ देखा और देख करके तुरंत उठाया, अपनी पॉकेट में रख लिया। 1 रुपया के पीछे अपना पूरा ईमान टिका देते हैं, झूठ बोलते हैं। पैसा के पीछे हम इंसान को मार देते हैं, पैसा के पीछे माता पिता को नहीं समझ पाते हैं, पैसा के पीछे भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, जीव की हत्या करती जाती है, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर जाते हैं इस नकली धन के पीछे। और रविदास जी को देखो, अगर चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, राजा की तरह जी सकते थे, लेकिन नहीं। काफी दिन जब बीत जाते हैं तो जब साधु जी ने, प्रभु ने सोचा कि अब तो उन्होंने अपना महल बना लिया होगा, मन बदल गया होगा, अब चलो देखते हैं चल करके। साधु जी भेष धारण करके प्रभु संत का फिर जाते हैं तो देखते हैं भाई फटी पुरानी झोपड़ी रखी हुई है और रविदास जी जूते चप्पल को गांठ रहे, पॉलिश कर रहे। आए, बोले भाई कैसे तुम बताओ संत, मैंने तुमको इतनी अच्छी चीज दी, उसको छुआ लेते लोहे में, राजा बन जाते। बोले नहीं, मुझे राजा से कुछ मतलब नहीं, मुझे बस प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम सबसे बड़ा मुझे धन है मेरे पास। जहां तुमने उसको घुसा है वहीं से निकाल कर ले जाओ। संत जी गए, देखा तो जिस जगह वो रखी हुई थी उसी जगह रखी है, उन्होंने कोई टच नहीं लगा, छुआ भी नहीं। अगर एक बार ये भी देख लेते कि देखते हैं बनेगा या नहीं, लेकिन नहीं, रखा रहा। गरीब है, बहुत गरीब, कोई खेत नहीं, कोई बस छोटी सी जगह दी थी, उसी में झोपड़ी बना ली उन्होंने और कहीं रह करके अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का लालन पालन कर रहे हैं। बस आधी मिली आधी खाली, ज्यादा हो गए तो ज्यादा खाली, लेकिन नहीं किसी प्रकार का कोई लोभ वो नहीं, निस्वार्थ भक्ति से कर रहे। जो भी आते चर्चा सुनाने लगते। इधर काशी में जब उनकी चर्चा होने लगती है, घर घर उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है, तो काशी के ब्राह्मणों को बहुत जलन हो जाती है। इतनी जलन हो जाती है कि बताओ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ और दुनिया में रोजाना गंगा स्नान करता हूँ, लोग मुझे नहीं जानते हैं। बताओ, एक
चमार आदमी, बताओ थोड़ी सी बात क्या बता दी, पूरे काशी में चर्चा होने लगी। इतनी ईर्ष्या उन ब्राह्मणों को हो जाती है तो कहते हैं क्या, कि काशी नरेश ब्राह्मण जुड़े और कीना बाधिक जुड़ करके इकट्ठे हो करके काशी में जो नरेश थे, राजा थे, उनके पास जाते हैं। कहते हैं महाराज न्याय कीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मेरी कोई चर्चा नहीं, मैं पूजा पाठ करता हूँ, और जो नीच जात में जन्म लेने वाला एक महात्मा उसकी इतनी चर्चा हो रही है। उस जब पहले ये बताया जाता है जो नीच जात का आदमी होता था, नीच जात के व्यक्ति, उनको पूजा पाठ करने का कोई हक नहीं था, करने का भी हक नहीं था। और अगर हमारे घर पर वो आ जाए कोई मेहतर, तो उनको देहरी पर ही बिठा दिया जाता था। फिर उसके बाद जब वो चले जाते तो फूस को लिया, पतेल को, और जला करके उस जगह पर उसे घुमा करके और अपनी देहरी से बाहर फेंक देते थे। ऐसा आपके गांव में भी होता होता। अब मुझे भैया नहीं पता है यहाँ है या नहीं, बस मैंने बता दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं। और अगर हमारी बर्तन में उन्होंने छोटे जात वाले भक्तों ने खा लिया, तो उस थाली को जब उसने खा लिया तो उस थाली को जो कंडे की आंच होती है उस थाली में डाल दी। अब बताओ क्या वो साफ हो गई, पवित्र हो गई? ये अंधविश्वास बहुत चलता आया हमारे देश में। यही सोच करके कि मैं बताओ पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा पाठ करने का मुझे हक है, उस चमार को पूजा पाठ करने का कोई हक नहीं है। महाराज मेरा न्याय करो। चलो, अब महाराज भी ये सुन करके चल देते हैं। रविदास जी के पास पहुंच गए। रविदास जी से कहा कि तुम ये पूजा पाठ करना, सत्संग सुनाना बंद करो। बोले नहीं, मैं तो प्रभु का भक्त हूँ, उनकी चर्चा करता हूँ। बोले तुम्हें कोई हक नहीं है। इतना अहंकार था पूजा पाठ करने का, ऊंची जात में जन्म लेने का। मेरे भगत बंधुओं, ब्राह्मणों ने एक शर्त रख ली कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी भक्ति ज्यादा है, महाराज एक शर्त रखी जाएगी। पहले तो महाराज जी ने कह दिया था कि भक्ति कर रहे, करने दो, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, मेरी चर्चा होनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, चर्चा उसी की होगी जिसकी भक्ति ज्यादा होगी। तो ब्राह्मणों ने ये नहीं कि उन्होंने खुद शर्त रखी कि जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो मूर्ति को सामने रख दी जाएगी और उसको पुकारेंगे। जिसके पास मूर्ति चलकर आएगी उसको पूरे राज्य में पलकी में बिठाल करके कुछ सेना की टुकड़ी को लेकर के और फूलों की माला डाल करके उसको पूरे नगर में घुमाया जाएगा। ये शर्त किसने रखी? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे उन्हें पता था कि मैं भक्ति ज्यादा करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो ये तो चमार है, जूते चप्पल गाड़ता है, ये क्या पूजा पाठ करता है? ये सोच करके उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, चलो। ठाकुर जी की मूर्ति ले ली। उन्होंने विचार किया पंडित जी ने कि ब्राह्मणों ने राजा से कहा, राजन अब आप बताओ कौन पहले बोले? रविदास जी ने कहा मैं बाद में कहूँगा, आप बुलाइए। अगर पहले अगर आ गई तो आप ये कहोगे मेरा मौका नहीं आया, मेरे पास भी आ जाती, आप पहले बुलाओ।
सभी ब्राह्मण बैठ जाते हैं, लंबे लंबे तिलक लगा करके, वस्त्रों को पहन करके। ठाकुर जी की मूर्ति सामने रख दी गई है। जो भी उनके अंदर मंत्र तंत्र सब पिए, प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु आ जाओ। कोई फरियाद नहीं सुनी। एक एक करके पुकारा, फिर सब मिलकर पुकारने लगे, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी पुकार को नहीं सुना। जब काफी देर हो जाती है तो राजा जी ने कहा कि अब अगर आपका प्रयास पूरा हो गया हो तो नंबर दूसरा लगाएं। थोड़ा सा मुंह लेकर बैठ गए, बोले ठीक है, अब इनसे कहो। रविदास जी मन ही मन में प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं। बैठ गए और कहने लगे क्या, कि कहाना रे ओ कहाना। रविदास जी